स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आने वाले दूसरे चैप्टर उत्तरकालीन मुगल सम्राट से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आने वाले उत्तरकालीन मुगल सम्राट का पहला प्रश्न। प्रारंभिक मुगल काल की अवधि क्या थी? इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक मुगल काल की अवधि 1526 से 1707 ईस्वी तक मानी जाती है। उत्तर मुगल काल की अवधि क्या थी? सत्रह सौ सात से 1857 ईस्वी तक उत्तर मुगल काल की अवधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मुगल शासकों का कार्यकाल क्या था? प्रारंभिक मुगल शासकों के अंतर्गत आने वाले शासकों का क्रम और उनके शासन वर्ष दिए जा रहे हैं। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक, हुमायूं शासन करता है 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 ईस्वी तक। 1540 से 1555 ईस्वी तक शेर शाह द्वारा शासन किया गया था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक, जहांगीर का 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1657 और औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न है, उत्तर मुगल काल के शासक का क्रम बताएं। उत्तर मुगल कालीन शासकों के क्रम में सबसे पहला नाम आता है बहादुर शाह प्रथम का। इनका शासनकाल 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आते हैं जहांदार शाह 1712 से 1713 तक, फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक, रफ़ी उद दरजात 1719 और रफ़ी उद दौला 1719 दोनों भाई थे और दोनों की मृत्यु बीमारी से 1719 ईस्वी में हो गई। रफ़ी उद दौला के बाद मोहम्मद शाह आए 1719 से 1748 ईस्वी तक। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल रहा 1754 से 1758 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल रहा 1759 से 1806 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय ने शासन किया 1806 से 1837 ईस्वी तक। और सबसे आखिर में उत्तर मुगल काल के शासक रहे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। उनका शासनकाल रहा 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम किसका पुत्र था? इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब का। शाहे बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर का नाम किसने दिया था? खफी खां ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने किसे हराकर मुगल सत्ता प्राप्त की? औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने अपने दोनों भाइयों आजम तथा कामबख्श को हराकर मुगल सत्ता प्राप्त की। बहादुर शाह प्रथम ने किस युद्ध में अपने भाइयों को हराया? जजाऊ के युद्ध में आजम को तथा बीजापुर में कामबख्श को। जजाऊ और बीजापुर के युद्ध को और किस नाम से भी जानते हैं?
उत्तराधिकार का युद्ध। जजाऊ का युद्ध कहाँ हुआ था? आगरा के पास। बहादुर शाह प्रथम के घर का क्या नाम था? बहादुर शाह प्रथम के घर का नाम मुअज्जम था। लंपट और मूर्ख शासक किसे कहा गया? ये सारे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जहांदार शाह को। जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? फर्रुख सियर ने। 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी किसने दी? फर्रुख सियर ने। सैयद बंधुओं ने किसे शासक बनाने में सहायता की? फर्रुख सियर को। सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियर के अलावा और किसे शासक बनाने में मदद की? सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियर के अलावा रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला इन दो भाइयों को मुगल शासक बनाने में मदद की। उत्तर मुगल शासन के दौरान किसे शासक निर्माता माना जाता था? सैयद बंधु को। ये सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खां एवं हुसैन खां। रफ़ी भाइयों के बाद किसे सैयद बंधुओं ने शासक बनाया? मुहम्मद शाह को। मुहम्मद शाह ने किसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी? सआदत खां को। सैयद बंधुओं की हत्या किसने करवाई? मुहम्मद शाह ने। मुहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की हत्या किससे करवाई? तुरानी सैनिक हैदर बेग द्वारा 1720 ईस्वी में मुहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की हत्या करवाई। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मुहम्मद शाह को। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? नादिर शाह द्वारा भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया गया। नादिर शाह के समय भारत में मुगल शासक कौन था? मुहम्मद शाह। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? नादिर शाह को। मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और 70 करोड़ रुपए किसने मुगलों से छीना था? नादिर शाह ने।
तख्ते हाउस किसे कहा जाता था? मयूर सिंहासन को। तख्ते हाउस किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था। नादिर शाह अपने आक्रमण के दौरान दिल्ली कितने दिन रुका था? 57 दिन। नादिर शाह की मृत्यु के उपरांत ईरान का शासक कौन बना? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? सात बार। पहला आक्रमण अब्दाली ने कब किया था? सत्रह सौ 1848 ईस्वी में अहमद शाह मुगल शासक के समय। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। शाह आलम के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए? शाह आलम के समय पानीपत तृतीय युद्ध 1761 में और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल शासक कौन था? अठारह की क्रांति के समय अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? अठारह ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, यह था आधुनिक इतिहास का दूसरा अध्याय। अगले अध्याय में हम बंगाल विजय, पलासी तथा बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। हमारे चैनल से संबंधित कोई भी सुझाव या कोई शिकायत हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।